तो भाई आज हमारे पास है मोहित भाई, जिनके पास है चेतक 3502। अच्छा मोहित भाई, ये बताओ कि चेतक 3502 का रिव्यू आप ही सबसे अच्छे से क्यों दे सकते हो? क्योंकि पंकज भाई मेरे पास 5 व्हीकल्स हैं पेट्रोल वीक, जिनमें से एक रॉयल एनफील्ड और स्कूटर में टीवीएस जुपिटर। उसके बाद चेतक 3502 सबसे बेस्ट, क्योंकि मेरी रोज़ की रनिंग 120 किलोमीटर है। रोज़ मैं इसको 120 किलोमीटर चलाता हूँ। इसको ऑन रोड ऑफ रोड दोनों जगह मैंने बहुत अच्छे से टेस्ट किया है, जिसके साथ मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा, आपने बताया कि आप इसको रोज 120 किलोमीटर चलाते हो। जी हाँ। सबसे पहले लेकिन हमारे दर्शकों को ये बता दो आपकी कितने का लिया आपने ये? ये मैंने लिया है टेक पैक हटाकर 1.35 1,35,000 का। ये चेतक 3502 मॉडल है। 02 मॉडल है। अच्छा, और आपने क्या फाइनेंस कराया इसको? जी हाँ, ये मैंने फाइनेंस कराया है, जिसमें 4,500 अप्रॉक्स 4,500 रुपये की मेरी ईएमआईज जाती है, जो कि 18 मंथ्स की हैं। मोहित भाई, चेतक क्यों? चेतक, सबसे पहली बात बजाज का भरोसा। दूसरी चीज़ इसकी बिल्ड क्वालिटी, पूरा लोहा है। उसके साथ इसके जो सस्पेंशन है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। इसकी बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है। 120 किलोमीटर चलाने में मुझे कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अच्छा, और अभी आपने कब लिया इसको? ये मुझे समथिंग 1 महीना हो गया है इसको लिए हुए। 1 महीना? कितने किलोमीटर चला लिया आपने? ये मैंने 1200 किलोमीटर चला चुका हूँ। 12 किलोमीटर। और आपने से बताया कि आपके पास बहुत सारे पेट्रोल टू व्हीलर्स अवेलेबल हैं, उसमें बुलेट भी है, जुपिटर भी है। मेरे पास एक रॉयल एनफील्ड क्लासिक बुलेट है, और बजाज पल्सर एन आर एस है, जुपिटर है, और होंडा शाइन है। होंडा शाइन के बाद चेतक सबसे लास्ट रही है। छोटी गाड़ियाँ भी मेरे पास काफ़ी हैं, लेकिन अगर मैं अपनी कंफर्टेबल के हिसाब से बात करूं, अपनी रनिंग के हिसाब से बात करूं, अपनी ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से बात करूं, तो चेतक मुझे सबसे अच्छी लगी। अच्छा, और आप जब इसको फुल चार्ज करते हो तो इस पे कितना रेंज मिल जाता है आपको? फुल चार्ज पर मुझे 132 किलोमीटर की रेंज फुल मिलती है। अच्छा, शो करता है मीटर के बिल्कुल शो ऊपर। करता है। अभी कितने परसेंट चार्ज है बैटरी इसकी? अभी इसकी 76% चार्जेस है, हम्म। और 90 किलोमीटर की रेंज मुझे अभी ये दे रहा है। देखिए आप यहाँ पे 1100 ऑलमोस्ट 1200 किलोमीटर जो है वो व्हीकल चल चुका है 76% बैटरी में, और 90 किलोमीटर 90 की जो है किलोमीटर की वो रेंज है इसके रेंज अंदर। इसका तो अभी। ये एक्चुअल रेंज आपको मिलेगी इसके अंदर? जी हाँ, अगर मैं इसको 50 किलोमीटर की ऑन एन एवरेज पर कांस्टेंट स्पीड पर चलाता हूँ, तो मुझे 90 किलोमीटर का रनिंग इजीली मिलेगी। अच्छा मतलब भाई, आपने मुझे बताया कि 120 किलोमीटर व्हीकल आप डेली चलाते हो। हाँ। तो आप मैं थोड़ा सा इसको बताओ, जब आप घर से निकलते हो, आप एक किसी पॉइंट पे जाते होगे, हाँ जी। फिर वहाँ से आप वापस आते होगे, टोटल मिला के 120 है। तो आप थोड़ी जर्नी के बारे में बताओ। आप सुबह आप जब व्हीकल स्टार्ट करते हो, जाते हो, सड़क कैसी है वहाँ पे, बिल्ड क्वालिटी कैसी लगी गाड़ी की आपको? ओके, पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं इसको जब लेकर जाता हूँ, मैं अपने फार्म हाउस पर लेकर जाता हूँ। मेरा पोल्ट्री फार्म का बिजनेस है, जो कि भोपाल से 60 किलोमीटर दूर गौहरगंज तहसील में है। ठीक है। तो वो 60 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, जहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ अपना जर्नी जाने के लिए। तो मैं अबैदुल्लागंज हाईवे होते हुए अपने फार्म पहुँचता हूँ, जहाँ पर दो रास्ते हैं। एक तो अबैदुल्लागंज से जा सकता हूँ, और दूसरा ऑफ रोडिंग के लिए चिकलौत, जो कि मेन प्रेफर करता हूँ मैं। वहाँ पर 50-50 का रेशो है। 50% काफ़ी अच्छी रोड है, और 50% ऑफ रोडिंग हो ही जाती है मेरी नॉर्मली। ठीक है, वो यहाँ 60 तो किलोमीटर है, तो मतलब आप जब सुबह निकलते हो 60 किलोमीटर जाते हो आप? बिल्कुल 60 तो किलोमीटर आप जाता हूँ। फुल बैटरी चार्ज करके जाते हो यहाँ फुल से? बैटरी करके जाता हूँ। कितना रेंज दिखाता है शुरू में? सुबह जब मैं लेकर जाता हूँ 100% पर, तो नॉर्मली 131-132 किलोमीटर की रेंज इसमें मुझे शो होती है। 100% बैटरी में, जबकि 100% चेतक बोलता है कि ये 120 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज देगा, लेकिन आप बोल रहे हो शो करता है 132 किलोमीटर की। बिल्कुल शो ठीक है, करता है। अब जब वहाँ पहुँचते हो 60 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद, हम्म। तो कितने परसेंट बैटरी होती है और कितने रेंज बचती है? मुझे यहाँ से 50 to 55 किलोमीटर की स्पीड पर मैं जाता हूँ, तो नॉर्मली वहाँ पहुँचने तक 48-49% बैटरी बाकी रहती है चार्जिंग। और रेंज मुझे समथिंग 60 टू 2 किलोमीटर नॉर्मली रेंज शो करता है इस पर। आप सिंगल जाते हो? मैं सिंगल जाता हूँ। स्कूटी पे और कोई वेट होता है, और सामान वगैरह? कभी कभार वेट होता है। वैसे नॉर्मली सिंगल ही जाता हूँ मैं। मोहित भाई, जैसे आपने बताया कि वहाँ पे आप जब जाते हो तो कुछ कोई एक रास्ता है जो है वो खराब सड़कों वाला है। हाँ। तो कैसी लगी बिल्ड क्वालिटी, सस्पेंशन बिल्ड कैसा क्वालिटी, लगा? सस्पेंशन क्वालिटी बहुत अच्छी है। बस अगर आप हाईली स्पीड पर, जैसे कि जनरली आपने देखा होगा कि नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी को आप जंप कराते हुए चले जाते हैं,
तो बस उससे थोड़ा सा डिफरेंस आता है चेतक ईवी में, कि आप थोड़ा सा आपको स्पीड कंट्रोल करना ही पड़ेगी, तो तब जाके आप वहाँ से इजीली निकल पाएंगे। क्योंकि मोपेड कोई भी हो, कुछ थोड़ी सी इजीली निकल जाती है, कुछ थोड़ा सा स्पीड को कम करके निकालना पड़ता है। तो बस चेतक उन्हीं में से है। थोड़ा सा सस्पेंशन पर काम करने की ज़रूरत है बजाज कंपनी को। हाँ, क्योंकि इसमें सिंगल साइड सस्पेंशन दिया है। सिंगल साइड सस्पेंशन दिए हैं वो, दोनों साइड, फ्रंट और बैक दोनों ही सिंगल सस्पेंशन है, तो उसमें थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, और सर्विस वगैरह कैसी है, इसकी क्या शेड्यूल है वो बता दीजिए। सर्विस, इसकी पहली सर्विस जो होती है वो 750 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के बीच में होती है। फर्स्ट सर्विस में कोई ज़्यादा चार्ज टाइम नहीं लगता है। विद इन 1 आवर में अगर उनके शोरूम पर गाड़ियाँ हैं भी, तो विद इन 1 आवर्स में गाड़ी कंप्लीट करके आपको हैंड ओवर कर दी जाती है। और समथिंग 500 का नॉमिनल चार्जेस होता है फर्स्ट सर्विस पर। और सेकंड सर्विस जब होगी तब ये 5000 किलोमीटर जब रनिंग हो चुकी होगी कंप्लीट, तब इसकी सेकंड सर्विस होगी। ओके, तो चेतक 35, अभी चेतक 35 सीरीज के अंदर 2 मॉडल आते हैं, हाँ जी। 3501 और 3502। 02 तो आपने 3501 क्यों नहीं लिया? 01 ले सकते हैं, लेकिन मेरे जो यूज़ में नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि जो उसमें एडवांस फीचर हैं, लाइक टच स्क्रीन डिस्प्ले, और वो मेरा नेविगेशन वगैरह वो मेरे इतने ज़्यादा यूटिलाइज में नहीं है। अच्छा, तो वही और सही डिसीजन है बिल्कुल, क्योंकि उसमें आपका मेन जो है वो पुश बटन स्टार्ट एंड टच स्क्रीन डिस्प्ले, ये दो ही मेन फीचर है उसमें, जिसकी कॉस्टिंग समथिंग 13 से 14 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा हो जाती है अच्छा टोटल मिला के। टोटल। मतलब जो डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, तो 3502 और 3501 दोनों की अगर प्राइसिंग की कॉस्टिंग की डिफरेंस की बात करूं, तो 13 से 14 हज़ार रुपये का डिफरेंस आता है, सिर्फ है। इन दो ऑप्शन की वजह से, टच स्क्रीन डिस्प्ले एंड पुश स्टार्ट बटन। इसमें फीचर्स आपको क्या क्या मिले हैं उसके में बता दीजिए। फीचर अगर मैं इसको टैगपैक एक्टिव है, तो टैगपैक के साथ इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो जाती है आपका, और कॉलिंग डिस्प्ले हो जाती है। आपके पास कोई फ़ोन आता है तो वो आपको डिस्प्ले पर शो करता है, व्हाट्सअप मैसेजेस शो करते हैं, रिवर्स मोड मिल जाता है आपको, और पावर मोड मिल जाता है। तो जनरली ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं इसमें, पर नेविगेशन मिल जाता है साथ में। पर आपको क्योंकि फीचर्स की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपने वो सब नहीं लिया नहीं है। नहीं, मुझे फीचर्स की ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से मैंने टैगपैक नहीं लिया हुआ है। ओके, यही वजह हो सकती है शायद कि जो 3502 है वो बहुत ज़्यादा बिक रहा है, जी हाँ, क्योंकि इसमें बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिल जाती है और बिल रेंज भी अच्छी मिल रही है। करेक्ट। तो अगर आपने कभी इसको 2 लोगों में टेस्ट किया है, दो लोगों में भी काफ़ी टेस्ट किया है मैंने। कितनी रेंज मिली है? समथिंग 100 टू 110 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है 100 दो से लोगों में। अगर जैसे मेरा 80 केजी वेट है, हाँ। और 80 केजी 85 केजी का एक पर्सन और मैं ले लेता हूँ, तो थोड़ी सी रेंज डिफरेंस आ जाता है। मोहित भाई, अगर चेतक नहीं लेते तो कौन सा व्हीकल लेते? चेतक नहीं लेता तो एथर रिस्टा मेरी चॉइस थी। इतना। हाँ। अच्छा, कभी इतने जो आपने चला रहे हो अब से, कभी कोई ऐसा लगा कि यार ईवी गलत ले ली यार? नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मतलब जब से मैंने ये ली है, तो लिटरली मैं बताऊं कि पेट्रोल टैंक मेरा जाना सिर्फ और सिर्फ एक ही गाड़ी के वजह से हुआ है, वो मेरी बुलेट। और कार के लिए तो खैर जाना ही पड़ता है, तो सिर्फ अगर मैंने फ्यूल कराया है तो सिर्फ बुलेट में कराया है, और जब से क्या मैंने लगता है ईवी लिया कितने का पेट्रोल बचा लिया होगा आपने अभी तक? है। मैंने तकरीबन, अगर मैं जाता था जुपिटर से, तो मुझे एक दिन में 300 रुपये का पेट्रोल लगता था। हाँ, क्योंकि वो आप 120 किलोमीटर डेली चलाते हो, बिल्कुल, तो हाँ 300 रुपये के आसपास का लग जाता है। 300 रुपये का हाँ, क्योंकि मुझे, 40 का एवरेज देती है, मोटा बिल्कुल मोटा हिसाब बिल्कुल, यही है। मुझे 300 रुपये का पेट्रोल एक साइड से लगता था। तो जनरली मेरा रोज़ ही अप डाउन है। अगर मैं हाफ भी अगर लेकर चलता हूँ, तो 15 रोज़ का 120 से अगर डिवाइड करूँ, तो काफ़ी ज़्यादा रेंज हो जाती है, तकरीबन 1800 किलोमीटर। और 300 से अगर डिवाइड कर दूँ, तो 5000 से ऊपर का। तो ये तो मैं आराम से 5-8 हज़ार रुपये का आराम से पेट्रोल बचा चुका हूँ अभी तक। अच्छा, और आप लोगों को लगता है कि यार ईवी से ना मीटर पे लोड आता है, बिजली ज़्यादा लग जाती है, ऐसा नहीं कुछ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है। और इसे चार्ज करने में कितना टाइम लगता है? चार्ज करने में इसको 0 टू 100, हाँ, 0 टू 100 4 से 5 घंटे लगते हैं। 0 से 100 में। हाँ, 0 से 100 और में। 0 से 80 मेरे ख्याल में 3.5 घंटे में हो जाती है ये। हाँ, बिल्कुल हो जाती है। और तो ऐप पे शो करता है आपको ये। हाँ। मोहित भाई, कोई नेगेटिव चीज़ लगी आपको व्हीकल के अंदर? नेगेटिव तो कुछ भी नहीं लगा, लेकिन बस एक कंप्लेंट रही, जो मेरी हाइट है उसके अकॉर्डिंग गाड़ी मेरे लिए बहुत छोटी है। अच्छा, कितनी हाइट है आपकी? मेरी हाइट 6 फीट है।
6 फीट। हाँ। एक बार बैठ के दिखाओगे यार किस तरह बैठते हो आप, क्योंकि यार इंडिया में जो गाड़ियां बनती हैं वो 5 फुट 7 इंच या 6 इंच के हिसाब से बनती है, कि एवरेज हाइट यही होती है। मैं जनरली अगर बैठा हूँ तो पूरी आधी से ज़्यादा सीट मैंने कवर की हुई है, और एक सेकंड पर्सन को अगर बिठाना चाहूँ तो नॉर्मल पर्सनैलिटी का ही इंसान बैठ सकता है। अगर मैं आगे आता हूँ तो मेरे फुट यहाँ पर लेग टच होंगे ही, तो जिसकी वजह से सिर्फ डबल पे ही राइड कर सकता हूँ मैं इसको। तो आप बोलो पीछे नहीं बैठ पाया कोई, नहीं, पीछे बैठ सकता है, लेकिन नॉर्मल पर्सनैलिटी का अगर कोई पर्सन है तो। दुबला पतला का लड़का हो तो। जी हाँ। तो आप देखो इनकी हाइट जो है वो 6 फुट 6 है। फीट है, एग्जैक्ट 6 फीट है। ठीक है, और लेग जो है, अच्छा टकराता तो नहीं है आगे? नहीं नहीं, जब मैं पीछे बैठूंगा तो देख सकते हैं आप। अच्छा, नहीं लेकिन आपको पीछे होके बैठना पड़ेगा पीछे हो उसके गया, लिए। अगर मैं आगे किसी को करता हूँ तो फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत, जैसे कि ये चाबी की नो जो मुझसे टच हो रही है कीज़ हाँ। की, इसकी वजह से मुझे काफ़ी पीछे होकर बैठना पड़ता है। ओके, और आपने जो आपके पास जुपिटर है हाँ। और बुलेट है वो कितने कितने किलोमीटर चला लिया होगा? वो मेरी जुपिटर की रनिंग हो चुकी है 35,000 किलोमीटर से अबव, और बुलेट की रनिंग है 55,000 किलोमीटर से ऊपर। अच्छा, मतलब आपका हार्डकोर यूज़ है आपका टू व्हीलर का। काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा। अगर आप इसको इसको चला लोगे तो आप शायद लाखों रुपये का पेट्रोल बचा लोगे। हाँ, मतलब गाड़ी फ्री हो जाएगी मेरी, इतना है, इतना थोड़ा पेट्रोल बच। इंश्योरेंस के बारे में बता दो कि आप और वारंटी के बारे में। वारंटी इसकी जो कंपनी ने मुझे दी है वो वो दी है 3 साल और 50,000 किलोमीटर, और अगर मैं इसको एक्सटेंड कराना चाहता हूँ तो 7,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर 50,000 किलोमीटर और 7 साल के लिए वो एक्सटेंड हो जाएगी। आपको बाकी सर्विस कैसे मिली बजाज की तरफ से? बजाज की सर्विस बहुत अच्छी लगी, सही है। बहुत अच्छी मिली सर्विस। मैं गाड़ी सर्विस कर लेकर गया था तो हार्डली हाफ आवर में मुझे गाड़ी कंप्लीट होकर मिल गई थी, और बिलिंग वगैरह और गाड़ी वॉश में हाफ आवर, तो समथिंग 1 घंटे में मुझे गाड़ी कंप्लीट होकर मिल गई थी। उसके अलावा सीट बूट स्पेस कैसा लगा इसका? बूट स्पेस काफ़ी अच्छा है, सही है। बिल्कुल काफ़ी अच्छा है, डेप्थ उसकी काफ़ी ज़्यादा है, तो बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा है इसका। क्योंकि 35 लीटर का बूट स्पेस है इसके अंदर, तो हाँ सामान हाँ, अच्छा खासा आ जाता होगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आपको लुक कैसा लगता है इसका? लुक बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत क्लासिक लुक लगता है, और बाकी एसेसरीज़ के बाद तो गाड़ी और भी अच्छी लगने लगती है, लेकिन काफ़ी अच्छा लुक दिया हुआ है, और लाइटिंग उसकी जो डिज़ाइन दी है वो तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है। तो भाई बाकी लुक तो यार तुमने भी अच्छा बना रखा है, लंबे लंबे बाल हैं तुम्हारे, क्या मॉडलिंग वगैरह करते हो क्या? हाँ, बस कुछ ऐसा ही है। ओके मोहित भाई, ब्रेकिंग में कैसा लगता है इसका? ब्रेकिंग अच्छी है? ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा है इसका। जनरली जो पुराने व्हीकल्स में होता था कि आप एक ब्रेक लगाएंगे तो वो एक ही काम करेगा, तो ये चीज़ इसमें चेतक में भी नहीं मिली है, तो साथ में दोनों ही ब्रेक काम करते हैं। रात में इसकी लाइट जो हेडलाइट उसका थ्रो कैसा है? हाँ, लाइट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि जो मेरी शेड्यूल है तो उसमें कई बार मेरी नाइट राइड भी होती है, तो जिसकी वजह से लाइट थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि जिस एरिया से मैं निकलता हूँ उसमें काफ़ी ज़्यादा जंगल है, और अगर हाईवे पे आता हूँ तो बड़े बड़े जो व्हीकल्स हैं उनसे आते हैं, तो लाइट उसकी काफ़ी डिस्टर्ब करती है, काफ़ी कम हो जाती है, डिम हो जाती है, और जैसे ये बता रहा हूँ मैं जंगल एरिया से निकलता हूँ तो इतना ज़्यादा फोकस मुझे मिलता नहीं है, तो लाइट पे काम करने की थोड़ी सी ज़रूरत है बस। और इसकी एक सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी है पंकज भाई, कि जो इंडिकेटर है राइट साइड का राइट पर है, लेफ़्ट साइड का लेफ़्ट पर है। इसकी जो बटन है ये देखिए, अगर मुझे राइट साइड टर्न करना है तो राइट साइड पर इसका बटन दिया हुआ है, और लेफ़्ट साइड पर टर्न करना है तो लेफ़्ट साइड पर दिया हुआ है। अच्छा, बाकी जो जितने व्हीकल जो पेट्रोल व्हीकल्स होते हैं सारे उसमें ज़्यादातर एक ही बटन सारे से एक ही कंट्रोल होता है। साइड ईवी के अंदर भी एक ही बटन से कंट्रोल होता है। लेफ़्ट साइड पर ही दिया हुआ होता है, हॉर्न, इंडिकेटर और उसकी लाइटिंग, लेकिन इसमें ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। अच्छा, ईवी में बैटरी को लेके आपका क्या विचार है? मतलब कि क्योंकि अब कंपनीज ने आपको अच्छी वारंटी देना चालू कर दिया है, तो क्या वो अब कॉन्फिडेंस आ चुका है बैटरी के ऊपर कि नहीं यार वो 5 साल तो चलेगी, कम से कम 6 साल चलेगी? नहीं, बैटरी उसकी है रिस्पॉन्सिबल, चलेगी। चलेगी। हाँ, चलेगी। बस ये है कि आप किस तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, मेन चीज़ ये है। क्योंकि अगर आप उसको सिर्फ यूज़ करेंगे, मेंटेन नहीं करेंगे तो कोई भी चीज़ हो नहीं चल पाएगी। अगर आप मेंटेन करके रख रहे हैं कोई भी चीज़ को तो काफ़ी अच्छी लाइफ देगी वो आपको, काफ़ी अच्छी अच्छा, सर्विस लोग देगी। रोकते हैं आपको सड़क पे? हाँ, लोग चलते में भी पूछते हैं कि भाई कैसी गाड़ी है, इसके शोरूम का है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मार्केट में था तो एक अंकल ने मुझे रोककर पूछा कि भाई मार्केट कहाँ है, कितने की पड़ी। उन्होंने काफ़ी नॉलेज लिया इसका, तो वो सारी चीज़ बताई, तो वो भी प्लान कर रहे थे कि मुझे अपने बच्चे के लिए लेना है, तो मैंने कहा कि अंकल बिल्कुल आप जा सकते हैं इस चीज़ पर। तो मोहित भाई ख़त्म करते हैं वीडियो को। आप आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे मैं, हाँ जी।
कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत अच्छी लगी व्हीकल में? गाड़ी का पिकअप बहुत अच्छा है, गाड़ी का रेंज काफ़ी अच्छी मिलती है और चार्जिंग से भी मैं सेटिस्फाइड हूँ। और ओवरऑल बस सस्पेंशन और लाइटिंग, इस पर थोड़ा-सा काम करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ गाड़ी बहुत सुपर्ब है। मोटर कहीं आवाज़ तो नहीं करती नहीं, इसकी? बिल्कुल नहीं करती है। सही है। मोटर की कोई आवाज़, बिल्कुल ज़ीरो साउंड पर चलती है। कोई ऐसा मैं ऑन रोड भी, ऑफ रोड भी, गाड़ी में ना कोई आवाज़ आती है, ना ही कोई ऐसा लगता है कि ग्राउंड बेस पर वो टकरा रही है, कहीं भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैमिली में किसी मेंबर को चलानी है, मतलब मान लो हाँ, हाँ, सारे फैमिली मेंबर्स को चलानी है, ओके, वो व्हीकल ले सकते हैं ये? बिल्कुल ले सकते हैं। आपके घर में कौन-कौन चलाता है इसको? मेरे घर में मेरे छोटा भाई है, वो भी चलाती है, मेरी वाइफ़ है, वो भी चलाती है। आप इज़िली कोई भी चला सकता है इस चीज़ को। अच्छा मोहित भाई, आप लास्ट वर्ड्स के व्यूअर्स को बताना चाहोगे कि अगर आप लेना चाह रहे हो तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है? आप अगर देखिए, पहली चीज़ आपका यूटिलाइज़ क्या है? आप नॉर्मल यूज़ के लिए ले रहे हैं या लॉन्ग रनिंग के लिए ले रहे हैं? और दूसरी चीज़ कि आप 01 में जाना चाह रहे हैं या 02 में जाना चाह रहे हैं। 01 और 02 में डिफरेंस सिर्फ डिजिटल मीटर और पुश बटन स्टार्ट का है। इसमें की है, उसमें पुश बटन स्टार्ट है। और दूसरी चीज़ के अगर दोनों में देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो उसकी फास्ट चार्जिंग है। अगर आपके पास टाइम बहुत कम रहता है तो आप 01 में जा सकते हैं, क्योंकि जनरली उसमें 3.5 से 4 घंटे में वो फुल चार्ज हो जाती है। इसमें बस जस्ट 1 घंटा ज़्यादा लगता है। दूसरी चीज़ के इसमें डिजिटल मीटर नहीं है, डिजिटल मीटर है लेकिन टच स्क्रीन मीटर नहीं है, इसमें की है। तो इस वजह से अगर आप इन डिफरेंस के लिए आप 13 से 14 हज़ार रुपये दे सकते हैं तो बिल्कुल 3501 पे जा सकते हैं। हाँ, मेरे हिसाब से मेरे लिए जो यूज़ है वो 02 का ज़्यादा अच्छा है। और लोडिंग कैपेसिटी वगैरह कैसी है इसकी? लोडिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है कि मेरा एक फ्रेंड है जिसका वेट अप्रॉक्स 105 केजीज़ है, तो उसके साथ भी मैंने राइड ली है, तो काफ़ी अच्छी स्मूथ राइड मिली है मुझे उसके साथ भी। अच्छा, और ये चढ़ जाती है चढ़ाई पे आसानी से? हाँ, चढ़ाई पे इजीली चढ़ती है, चढ़ाई पे कोई इशू नहीं है आपको। और इसकी टॉप स्पीड कितनी है? टॉप स्पीड मैंने इसको 70 तक यूज़ कर चुका हूँ। और उस पे कितनी रेंज निकाल रही थी ये? 70 पर मैंने अपने फार्म पर गया था तो 86 किलोमीटर में 60 किलोमीटर चली थी और 14% बैटरी बैकअप था और 14 की ही रेंज बाकी थी। मोहित भाई, एक और चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आपके व्हीकल में एक्सेसरी लगी हुई है, हाँ, पूरा राउंड गार्ड लगा हुआ है। हाँ। इसके बारे में थोड़ा बता दो, कहाँ से अ, लिया आपने ये? ये मैंने एसेसरीज़ बाहर से इसको इंस्टॉल कराई है, क्योंकि कंपनी एसेसरीज़ विदाउट एसेसरीज़ गाड़ी प्रोवाइड करा रही है। अगर आपको एसेसरीज़ लगानी है तो कंपनी से भी करा सकते हैं और बाहर से भी करा सकते हैं, तो ये मैंने बाहर से कराई है। कंपनी की तरफ से सिर्फ साइड स्टैंड मिला हुआ था, बाकी ये जो गार्ड है कंप्लीट, ये मैंने बाहर से लगवाए हुए हैं। मेन स्टैंड मैंने बाहर से लगवाया हुआ है। अच्छा, मेन स्टैंड भी बाहर से लगवाया मेन आपने? स्टैंड भी बाहर से लगवाया हो, मेन स्टैंड भी कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही है। ठीक है, वो कितने का लगा है? ये कम्प्लीटली एसेसरीज़ मुझे भोपाल के अंदर 2200 रुपये की पड़ी है। क्या-क्या है इसके अंदर? इसके अंदर ये गार्ड है, हाँ, मडगार्ड गार्ड है, हाँ, फ्रंट बैक दोनों गार्ड हैं, हाँ, लेडीज़ फुटरेस है हाँ। और उसका मेन स्टैंड है। और इनकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है? बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लोहे पे ही है अभी। जैसे ठीक है। चेतक ने मेटल यूज़ किया हुआ है, वैसे ही ये एसेसरीज़ भी मेटल पे ही है। और ये आपने ₹2200 की लिया हुआ है? हाँ जी।